हाँ जी, कल क्या पढ़ रहे थे सर? हमने कल बॉन्ड स्टार्ट कर दिया था, बॉन्ड वैल्यूएशन। ओके, बहुत सारे बॉन्ड के नाम जाने थे, थ्योरी भी पढ़ा था वगैरह। अब आज क्या करने, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करने होंगे ऑब्वियसली। तो चलो देखो। हाँ सर, बॉन्ड प्राइस। सर ये क्या है? बॉन्ड का वैल्यूएशन कैसे होगा? मैंने कहा था ना, किसी भी सिक्योरिटी का आज का प्राइस उससे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू होता है। तो बस दिमाग नहीं लगाना। बॉन्ड में आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, लास्ट में रिडम्पशन वैल्यू मिलेगा। ये सब आपका फ्यूचर कैश इनफ्लोज है। इसका डिस्काउंटिंग करना और आपके पास बॉन्ड का प्राइस आ जाएगा। डिस्काउंटिंग करना समझते हो ना? प्रेजेंट वैल्यू निकालना कैसे? क्वेश्चन नंबर 9, calculate the value of asset if annual cash flow is 3000 per year for the next 7 year and discounting rate is 8%। बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा ना। वैल्यू ऑफ एसेट, अब एसेट का नाम नहीं पता है, उसे हर साल कैश इनफ्लो कितना होगा? 3000 रुपए अगले 7 साल तक। फ्यूचर कैश इनफ्लोज हो गया। डिस्काउंटिंग रेट 18% है। तो आज उस एसेट का वैल्यूएशन कितना होगा? सर बड़ा आसान है ये तो, किसी को भी वैल्यू करना बड़ा आसान होता है, सब में डिस्काउंटिंग फैक्टर को यूज करना और कुछ नहीं है। सर जितना भी हर साल कैश इनफ्लो हो रहा है, एनुअल कैश इनफ्लो, कैपिटल बस्टिंग में पढ़ा है ना आप लोगों ने, हर साल इनफ्लो सेम होगा तो हम क्या कर सकते हैं? क्यूमुलेटिव फैक्टर को यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी कितने साल से? 18% और 7 साल। 18% और 7 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर। बताओ जी कितना आ रहा है एनुअल कैश इनफ्लो? मैं बता देता हूँ 3000। क्यूमुलेटिव फैक्टर तुम चेक कर लो, 18% और 7 साल कितना आ रहा है? 1 डिवाइड बाय 1.18 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, देखो कितना आ रहा है जीटी। अच्छा, फाइनल आंसर बता रहे हो, ठीक है। और ये कितना है वैसे पी फैक्टर? थ्री पॉइंट एट वन टू आ रहा है क्या? 3.8115। ओके, देखो आप कितना भी ले सकते हैं ना, 3.8115 है तो आप इसको 3.812 भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वाला बोल थोड़ी ना रहा है कि 3 डेसिमल तक पॉइंट तक लो या 2 डेसिमल पॉइंट तक लो। तो आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ले, आप एग्जैक्ट लेना चाहें आप एग्जैक्ट ले, जो आंसर है उसको डायरेक्ट 3000 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 या फिर आप क्या कर सकते हो, अपना उसूल क्या है पॉइंट के बाद 3 डेसिमल पॉइंट ना, तो 3 डिजिट तक लेना है तो अपने को 812 कर दो, क्या फर्क पड़ता है। चलिए कितना आंसर आ रहा है? 11000, इससे ही 400 या पूरे क्यूमुलेटिव से 11400 36 34 कितना? 434 आ रहा है और पूरा क्यूमुलेटिव लेवल तो 436 आ रहा है। पूरा तक जितना आया था तुम्हारे कैलकुलेटर पे वो क्यूमुलेटिव किया और इंटू 3000, 34 पॉइंट। चलो ये लो जी 435, बस नक्की, ना 34 ना 36, बीच का 35 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे लिख देना क्या, अप्रोक्स, डन। और क्या, चलिए जब तक वो क्यूमुलेटिव फैक्टर पी फैक्टर नहीं देते हैं तब तक हमारा आंसर इधर उधर आएगा ही आएगा, उसका कोई इलाज नहीं है, ये वो भी समझते हैं। तो या तो वो क्यूमुलेटिव फैक्टर दे, पी फैक्टर्स दे, वरना आंसर तो ऐसे ही आएंगे। नाउ वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड सर कैसे होगा? डायरेक्ट हमको आंसर करना है, कैसे होगा? कंसिडर अ 10 ईयर बॉन्ड। 10 ईयर मतलब इसकी लाइफ कितनी है? 10 साल। 10 साल तक इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको? 12%। ये 12% हमेशा मिलता किस पर है, मतलब रेट किस पर होता है? ऑन फेस वैल्यू। फेयर वैल्यू दिख रहा है तुमको ये? नहीं नहीं नहीं, ये लो, ऑन फेस वैल्यू, ठीक है। ओके, एज्यूम दैट द रिक्वायर्ड यील्ड ऑन दिस बॉन्ड इज 13%। तुम चाहते क्या हो? 13% कमाना। तो जो चाहते हो वो तुम्हारी डिस्काउंटिंग रेट होगी कि नहीं होगी? डिजायर्ड रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ही, समझते हो क्या? ओके, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड कर देंगे सर, कुछ नहीं है, 10 साल है, 10 साल का बॉन्ड है और 10 साल बाद आपको मिलेगा कितना? कुछ बोला नहीं है तो 10,000 ही मिलेगा, 10,000 ही मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं,
सर देखो ईयर 1 से लेकर 10 तक तो मुझे हर साल फ्यूचर कैश इनफ्लो कितना मिलेगा? फ्यूचर कैश इनफ्लो हर साल कितना मिलेगा? 10,000 का 12% कितना होता है? 1200। 10,000 का 12% कितना होता है? 1200 ही तो होता है। ओके। पी फैक्टर कौन सी रेट से? 13% से। तो 13% से बताना 1 से 10 साल का पी फैक्टर कितना होता है, और 10th ईयर का मुझे अलग से बता देना, क्योंकि 10th ईयर मुझे क्या मिलेगा? 10,000 रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सॉरी। हाँ जी देखो। कितना? 5.426। और 10th ईयर का 0.294। ओके जी। तो बस अब प्रेजेंट वैल्यू देख लीजिए। 0.294 को मैं कर देता हूं 2940 हो गया, और ऊपर वाला तुम कर दो 1200 इंटू 5.426। 0.294 था या 0.295 था? 5 था। 294 के आगे भी तो कुछ होगा, तो 5 बन जाएगा ना। हाँ देखा, कोई बात नहीं। चलो 10 रुपए कम हो जाते अभी हर्ष। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे ऊपर वाले को? 6511.20। ओके स्नेहा, दोनों का टोटल कर दीजिए। इट इज 9461.20। मुश्किल है क्या? सर ये आ गया वैल्यू ऑफ बॉन्ड। किसी भी सिक्योरिटी का आज का प्राइस उससे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू होता है। लिख लीजिए, कर लीजिए सॉल्व इसको। सर इन्होंने क्या कर रखा है? अरे इन्होंने कुछ भी कर रखा है, कैंसिल करो बताओ। 120 रुपए कर रखे हैं। 10,000 का 12% 120 तोड़ना होता है। हाँ गलत कर रखा है उन्होंने। तो वो 1,000 होगा तो फिर लास्ट में 10,000 नहीं होगा ना, यहाँ पे 10,000 ले रखा है, तो आंसर ही गलत है उनका। समझ में आया? हाँ। बढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके विक्रम लिख लिया। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। 11th, कंसिडर द केस वेयर एन इन्वेस्टर परचेजेस अ बॉन्ड हुज फेस वैल्यू इज 1000। एक बॉन्ड खरीद रहा है जिसका फेस वैल्यू 1,000 रुपए है, 5 साल इसका मेच्योरिटी पीरियड है, कूपन रेट 7% है, मतलब इंटरेस्ट रेट, रिक्वायर्ड रिटर्न 8% है। व्हाट शुड ही बी विलिंग टू पे नाउ टू परचेज द बॉन्ड इफ इट मैच्योर एट पार? तो अभी आप इसके लिए कितना पे करने को रेडी हो? अरे सर भाई प्रेजेंट वैल्यू देने को रेडी है, तो कर दो इलस्ट्रेशन नंबर 11। कैसे आएगा? ईयर 5 साल मेच्योरिटी पीरियड है, फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश इनफ्लोज कितना कितना? सर 1,000 रुपए फेस वैल्यू, और उस पर कूपन रेट 7%। 1,000 का 7% कितना होता है? 70 रुपए। ओके। और 5th ईयर में क्या मिलेगा? एट पार, तो 1,000 रुपए। अब इस पे पी फैक्टर लगाएंगे, पी फैक्टर के लिए रेट कौन सा लिया जाएगा? सर 8%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो देखना जरा, मेरे को बताना 5th ईयर का कितना और क्यूमुलेटिव कितना। 5th ईयर का बता दो पहले। 0.681, और अब जीटी प्रेस करके क्यूमुलेटिव 3.9927 को 3 कर दें। चलिए प्रेजेंट वैल्यू बताइए। 27, अच्छा पहले वाले का 279.5
51, 681 और दोनों को ऐड करेंगे तो 9, 6, 0.51। ओके ओके लवी, मैंने इसका टेबल के थ्रू प्रेजेंटेशन करवाया। आप फॉर्मूला बेसिस पे भी कर सकते थे क्या? आता है क्या फॉर्मूला बेसिस पे भी करना? हाँ सर, मॉड्यूल वालों ने कर रखा है ना। आपने क्या किया, फ्यूचर कैश फ्लोज को क्यूमुलेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो देखो इन्होंने भी ऐसे लिखा। 70 रुपए को तो किससे मल्टीप्लाई किया गया? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 8% 5 साल, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी बोलता है क्यूमुलेटिव। और 1000 को किससे मल्टीप्लाई किया? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ओनली। इंटरेस्ट फैक्टर लिखोगे केवल, ये वाला पार्ट देखो, तो ये तो हुआ पी फैक्टर, और ये लिखते हो तो ये होता है क्यूमुलेटिव फैक्टर। समझ आता है ना डिफरेंस? पीवीआईएफ मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, बोले तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और पीवीआईएफए मतलब क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो 8% 5 साल का चाहिए था, एक बार पी फैक्टर एक बार क्यूमुलेटिव फैक्टर। पढ़े आगे। नेक्स्ट सर, अगर ऐसा बॉन्ड हो जिसमें इंटरेस्ट कैसे जाता हो, सेमी एनुअल, हाफ ईयरली जाता हो, तो कैसे होगा? तो कहा देखो भाई ऐसा है, P is the value of bond, T/2 is the semi annual coupon payment। साल भर का मान लो इंटरेस्ट बनता है 100 रुपए, साल भर का इंटरेस्ट बनता है 100 रुपए, लेकिन अपने को तो हाफ ईयरली देना है, तो 100 का आधा कितना होगा? 50। तो अपन क्या लेंगे, हर बार 50 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब 50 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए भैया हमको रेट को भी क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। रेट को भी क्या करना पड़ेगा? आधा। पीरियड एप्लीकेबल रेट बाय 2, मतलब अगर 100 रुपए कैसे है सर, देखो 100 रुपए ऐसा आया था कि 1000 रुपए फेस वैल्यू था, इंटरेस्ट रेट 10% था पर एनम, ठीक है, तो इंटरेस्ट जो पर एनम बनता है वो तो होता है कितना? 100 रुपए। ये इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा? हाफ ईयरली दिया जाएगा। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना होगा सर? हर हाफ ईयरली इंटरेस्ट 50 रुपए होगा। तो आपको 50 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ये फॉर्मूला समझ में आता है ना? फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। अब ये 1 प्लस आर कितना लोगे? इसने कहा आर नहीं लेना, आर बाई बी 2 लेना। जैसे 100 का क्या किया, सी बाई 2 लिया ना तुमने, 100 का क्या किया तुमने? आधा किया। क्यों? क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, 50-50 करके। तो रेट का भी तुम आधा कर लो। रेट कितना था? 10% ना, तो 10% का भी तुम क्या कर लोगे? 5%। ओके सर, कर लेंगे। एम इज द मैच्योरिटी वैल्यू एंड 2n is the maturity period expressed in term of half yearly periods। अच्छा, 2n मतलब यहाँ पे भी 2n होगा, ये t लिखा है इन्होंने, 2n। रेट आधी हो जाएगी, टाइम डबल हो जाएगा। कैसे सर? मान लो इसका लाइफ था 5 साल, इसका लाइफ था 5 साल। अगर एनुअली इंटरेस्ट मिलता तो 5 बार मिलता ना, 5 बार मिलता। हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा तो कितनी बार मिलेगा? 10 बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो रेट तो आधी कर दो, टाइम को डबल कर दो। वो टाइम क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट्स, सॉरी नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड, कितनी बार आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। ओके सर, तो कैसे होगा सर? इन शॉर्ट बताओगे? मैंने कहा करके बताएंगे ना। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 12, कंसीडर एन 8 ईयर, 8 साल है, 12% कूपन रेट है, पार वैल्यू 1000 रुपए है, इंटरेस्ट इज पेबल सेमी एनुअली, required return on the bond is 14%, 14%, find out the value of the bond। अच्छा सर, सर अब क्या करना होगा? हाँ अच्छा, मैंने यहाँ पे 10 से डिवाइड किया ना, यहाँ पे 10 की बजाय रिक्वायर्ड रेट आएगा। मान लो रिक्वायर्ड रेट भी 10 ही था, कोई बात नहीं। सर कैसे आएगा? देखो सर, अब क्या करना होगा, हम लिखेंगे सिंस इंटरेस्ट इज पेबल सेमी एनुअली, या लिख दो या हाफ ईयरली लिख दो। सो
बताने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना कर लेना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा अब आपका, 1000 रुपए इंटू 12% रेट है। तो रेट को क्या कर लो, एक काम करो, तो रेट will be half and time will be double। आप इतना सा ध्यान रखो, रेट को हाफ कर दो, टाइम को डबल कर दो। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं ईयर की बात करूं, ठीक है ना, तो ईयर में क्या लिखा जाएगा, 8 साल है ना, तो 8 की जगह क्या लिख दो, 16। और फ्यूचर कैश फ्लोज कितना लेंगे, हर बार 1000 का 12%, 120 कर रहे थे ना, अभी 120 का आधा कर दो, कितना, 60 रुपए। 120 का आधा कितना, 60 रुपए। यहाँ पे फिर गड़बड़ कर रखा है इसने, 6 रुपए कर रखे, 60 रुपए होगा। 1000 का 12% कितना होता है, 120, 120 का आधा कितना होगा, 60। तो रेट अपन ने क्या कर दिया, 6% कर दिया है। रेट कितना हो गया, 6%, डायरेक्ट 1000 का 6%। ओके, अब पी फैक्टर कौन सी रेट है, 14। नहीं सर, रेट का तो आधा कर देना है ना, तो 7%। रेट को आधा कर दो, 7%। देखना जरा 16 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर, और 16th ईयर में ये भी देख लेना, 1000 रुपए मिलेगा। तो बताओ 16th ईयर का पी फैक्टर 7% से, और क्यूमुलेटिव फैक्टर भी बता दीजिए, 7%, बताइए। 0.339। ओके, और क्यूमुलेटिव 9.447। ओके जी, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो 339 आ जाएगा, और ये 60 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9.447 से, उसको लगा दीजिए कट इधर। कोई बताएगा, 9.447 मल्टीप्लाइड बाय 60 कितना आ रहा है, 566.82। के प्रियांशी लगा दीजिए, टोटल 905.82। ओके लवी, नेहा, ओके हर्ट, 905.82 डन है क्या। चलिए, मुश्किल था क्या, नहीं ना, है क्या। बचपन में पढ़ा था ना, ऐसा रेट हाफ कर देंगे, हाफ ही लिख दिया तो रेट को आधा कर दो, टाइम को डबल कर दो। अच्छा, क्वार्टर लिख दिया जाता तो रेट को 4 से डिवाइड कर दो और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, वही वाली बात, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन ईयर, अपन उसमें नंबर ऑफ कंपाउंडिंग साल में एक से ज्यादा होता था, तो फ्यूचर वैल्यू वाले फॉर्मूला में भी तो ऐसे करते थे ना, क्या करते थे सर आप, हाँ सर आप ऐसे करते थे कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर अपॉन एम टू द पावर एन इंटू एम। आज समय आया है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर अपॉन एम, ठीक है ना, और टू द पावर एन इंटू एन। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं फ्यूचर वैल्यूज, यहाँ पे कितनी कितनी थी, 60 रुपए है, फ्यूचर वैल्यूज अब कितनी है, 60 रुपए हो गई ना, फ्यूचर वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगी। अब लेकिन इसमें भी क्या कंपाउंडिंग करना होगा, 60 मिल रहा है, फिर 60 मिल रहा है, ऐसा बार बार करना पड़ेगा ना अपने को।
तो सिंपली कहने का मतलब है रेट को नंबर ऑफ कंपाउंडिंग जितनी बार हो रहा है, जैसे इंटरेस्ट साल में 2 बार मिल रहा है तो आप रेट को 2 से डिवाइड कर दीजिए और नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा ये क्वार्टरली होता तो रेट को 4 से डिवाइड कर देते और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देते। आया समझ में? बिल्कुल। अच्छा एक मेरे को एक काम करके बताना ना, एक काम करके छोटा सा एक ट्राई करते हैं। पी फैक्टर 6% लेके बताना कितना आ रहा है। पी फैक्टर 6% लेकर बताना आंसर कितना आ रहा है। हाँ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। 6% से देखना 16वें साल का कितना आ रहा है पहले तो, और फिर क्यूमुलेटिव बताना 16 साल का। 6th ईयर का कितना, सॉरी 16th ईयर का कितना, पहले तो पी फैक्टर बताना चाहिए ना, फिर जीटी दबा देंगे क्यूमुलेटिव आएगा, क्यूमुलेटिव करने के बाद वापस करना पड़ेगा वरना। 0.39364। अच्छा चलो ठीक है, और क्यूमुलेटिव करो 10.105 10.1058 सही लिखा। अच्छा प्रेजेंट वैल्यू बताओ 60 इंटू 10.1058 एम प्लस और 1000 इंटू 0.39364 एम प्लस MRC। लास्ट बता दो फाइनली। 1000 आ गया। ओके पता है क्यों आया? पता है क्यों आया? एकदम एग्जैक्ट आ गया क्या? एग्जैक्ट आ गया। हाँ रीजन क्या था? फेस वैल्यू के बराबर क्यों आ गया? रीजन ये था कि इंटरेस्ट रेट भी कितना ले लिया अपन ने, आधा करके कितना हुआ 6%, और डिस्काउंटिंग भी अगर आप 6% से कर दोगे तो घूम फिर के बाद वहीं पहुंच जाएगी। इसका मतलब मेरे बॉन्ड अगर 6%, मैं बॉन्ड कौन सा दे रहा हूं जो हाफ ईयरली कितना रेट दे रहा है 6%, मार्केट में भी अगर ऐसे ही बॉन्ड है जो हाफ ईयरली कैसे दे रहे हैं 6% दे रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा बॉन्ड मार्केट के इक्विवेलेंट ही है। इसका मतलब अगर मेरे बॉन्ड का फेस वैल्यू 1000 है तो वो मार्केट में भी कितने में बिकेगा 1000 में। लेकिन मैं क्या दे रहा हूं 6%, मार्केट में डिजायर्ड कितना है 7%, तो मेरा बॉन्ड अच्छा कि बुरा? बुरा। मार्केट वाले 7% दे रहे हैं हाफ ईयरली, तुम्हारा बॉन्ड 6% दे रहा है, बुरा। बुरे की पनिशमेंट देखो, तुम्हारे बॉन्ड का वैल्यूएशन 1000 रुपए वाला फेस वैल्यू वाला कितने में मिल रहा है 905 उसकी वर्थ रखता है, मतलब कोई बंदा उसके लिए 905 रुपए 82 पैसे से ज्यादा नहीं देगा। समझ में आई वाली चीज? पक्का? ओके। और अगर आप रेट मान लो आपका 5% होता डिजायर्ड रेट, मतलब बाहर वाले लोग 10% ही दे रहे होते, तो तुम्हारा वैल्यू 1000 से ज्यादा आ जाता कि नहीं आ जाता? आ जाता। करना है क्या? ऑब्वियसली अगर 5%, अगर तुम डिस्काउंटिंग 5% से करो तो जितना रेट कम करोगे उतना प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। हाँ सर देखो 7 से 6 पर आए ना तो 905 का 1000 हो गया, 6 से 5 पे चले जाएंगे तो 1000 से भी ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? रेट जैसे जैसे डाउन होगा डिजायर्ड रेट वैसे वैसे क्या होएगा प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगा। समझ में आया क्या ये वाली चीज? ओके जी बढ़े क्या आगे। अच्छा मुझे एक भागते दौड़ते से एक बताना 14% का 8 साल का पी फैक्टर, 14% का 8 साल का, 14% और 8 साल का पी फैक्टर बताना। क्यूमुलेटिव नहीं 8th ईयर का 350। ओके और एक लास्ट और बता दो 12% का 8th ईयर का पी फैक्टर, 12% और 8th ईयर का पी फैक्टर, पी फैक्टर क्यूमुलेटिव नहीं पी फैक्टर 0.403। ठीक है इससे 1000 एग्जैक्ट आ रहा था ना। ठीक है चलो बढ़े आगे फिर। हाँ, नहीं मैं कुछ और देख रहा था। डन। समझ में आया क्या यहाँ तक? कर सकते हो क्या? बड़ा आसान है सर, हाफ ईयरली दिया जाएगा तो रेट को हाफ कर लेना और टाइम को डबल कर लेना, बस प्रोसेस सारा वही रहेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, चलिए ट्राई करो फिर।
सेमी एनुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ए 1000 रुपए, वैल्यू कैरी अ कूपन रेट कितना 10%, मैच्योरिटी पीरियड 6 साल है, इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा हाफ ईयरली, बताइए वैल्यू ऑफ बॉन्ड अभी बता देते हैं सर। तो अभी हम रेट कैसा लेंगे, हाँ जी सर अभी हम लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना दे रखा है सर कूपन रेट 10% है, तो 10 को तो कर लोगे कितना 5%, ठीक है ना। रिक्वायर्ड रिटर्न जो होगा वो तुम कर लोगे कितना सर 12% है, उसको भी आधा कर लोगे 6%, और टाइम टाइम लिख दो, ईयर्स लिख दो, वो कितना दे रखा था सर 6 साल, उसको डबल कर लोगे 12 साल। और अब आप सॉल्व करेंगे, फेस वैल्यू 1000 रुपए है, ठीक है। ईयर 1 to 12 फ्यूचर कैश फ्लोज, सर 1000 रुपए पे इंटरेस्ट रेट कितना 5%, 1000 का 5% कितना होता है 50 रुपए, ओके। पीवी फैक्टर एट द रेट कितना रिक्वायर्ड 6%, ओके। और 12th ईयर में क्या चाहिए मिलेगा सर, 12th ईयर में कुछ बोला नहीं है तो फेस वैल्यू मिलेगा 1000 रुपए। अब पहले तो मुझे 12th ईयर का पी फैक्टर बता दो, 6% से 0.497, ओके। और क्यूमुलेटिव वापस बोलोगे 8.384, चलिए प्रेजेंट वैल्यू का टोटल करके बता दो मुझे तो, कितना आ रहा है ऑनलाइन स्नेहल अभी, कितना 916 पॉइंट, अच्छा एग्जैक्ट आ गया इस बार, ठीक है। तो जो कर रहा है यही गलतियां कर रहा है, अपन एकदम सही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सर कितना आसान है, कितना आसान बताओ, हद होती है। चलिए लिख लो जिसको लिखना है, हाँ जी लिख रहे हो अभी, लिख लिया, ओके। अब फॉर्मूला क्या आ रहा है, मेजरिंग बॉन्ड यील्ड, मेजरिंग बॉन्ड यील्ड। अब बॉन्ड यील्ड में क्या है, आप ये फॉर्मूला अपने नोट्स में लिख लीजिए भली, करंट यील्ड इक्वल्स टू करंट जो भी कूपन इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस, मतलब एनुअल इंटरेस्ट, करंट यील्ड कैसा आएगा एनुअल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस, ये करंट यील्ड आ जाएगा। एनुअल इंटरेस्ट डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस, दैट इज करंट यील्ड। कि अगर करंट मार्केट प्राइस मतलब अगर आज मैं बॉन्ड खरीदूं तो क्या रेट में मिलेगा, और मुझे इंटरेस्ट तो किस पे मिलेगा, इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू में मिलेगा। मतलब मान लो 1000 रुपए का फेस वैल्यू का बॉन्ड है और आपको दिया जा रहा है 1000 पे कितना इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट दिया जा रहा है, लेकिन मार्केट में उसका वर्थ कितना है, करंट मार्केट रेट कितना चल रहा है 1200 रुपए चल रहा है, तो तुम्हारा जो करंट यील्ड हुआ वो कितना हुआ सर 120 डिवाइड बाय 1200 इंटू 100, 10%। तुमको कहने को 1000 पे 12% मिल रहा है, 1000 रुपए पे 12% कूपन रेट है, कहने को तुमको 12% मिल रहा है, लेकिन उसके लिए तुम पे क्या कर रहे हो, आज खरीदोगे तो मार्केट में रेट कितना है 1200 रुपए,
तो भैया 1200 पे तुमको 120 मिलेगा तो तुम्हारा इफेक्टिव रिटर्न कितना बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, दैट इज करंट यील्ड। क्लियर है ये वाली चीज? ओके आगे बढ़ते हैं। सर यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है? मैंने बोला था ना इट इज सिंपली आईआरआर, इट इज सिंपली आईआरआर। अब इनके क्या होंगे, अलग अलग तरीके होंगे निकालने के, देखो फिर भी एक बार पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। सर हम तो आईआरआर से ही कैलकुलेट करेंगे। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बॉन्ड कोटेड फॉर इन्वेस्टर इज द यील्ड टू मैच्योरिटी। अच्छा जनरली जो रेट ऑफ रिटर्न बॉन्ड पे लिखा हुआ होता है, ऑफन कोटेड फॉर द इन्वेस्टर इज यील्ड टू मैच्योरिटी, a promised rate of return that will occur only under certain assumptions. It is the compounded rate of return investor will receive from a bond at the current market price. अच्छा अभी के मार्केट प्राइस पे आपको कंपाउंडिंग रिटर्न कितना मिल रहा है ये बताएगा। If the bond is held till the maturity, अगर आप बॉन्ड को मेच्योरिटी तक रखते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा कंपाउंडिंग बेसिस पर। एक वो था ना कॉलेबल बॉन्ड, कभी भी कॉल कर सकते हैं, वो उसके लिए यील्ड टू कॉल अलग आएगा। ये यील्ड टू क्या है, मैच्योरिटी है कि मैच्योरिटी तक रखोगे तो आपका रिटर्न इतना इतना बैठेगा। एंड कूपन रिसीव्ड व्हाइल द बॉन्ड इज हेल्ड आर रीइन्वेस्टेड एट द कैलकुलेटेड यील्ड टू मैच्योरिटी। आईआरआर में एक assumption हुआ करती थी, कैश इनफ्लोज आर रीइन्वेस्टेड एट द सेम आईआरआर। कुछ याद आ रहा है? एनपीवी में होती थी कैश इनफ्लोज आर रीइन्वेस्टेड एट द सेम डिस्काउंटिंग रेट। आईआरआर में assumption होती थी कि कैश इनफ्लोज आर रीइन्वेस्टेड एट द आईआरआर। आईआरआर नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, इंटर में पढ़ा था। तो आईआरआर में एक एजम्पशन रहती है कि भैया जिस आईआरआर मतलब अर्निंग रेट, और जिस रेट से आप कमा रहे हैं आपको अगर कोई पैसा मिल रहा है आप उस पैसे को वापस री इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी किस रेट से कर रहे हैं, उसी रेट से कर रहे हैं, आईआरआर से ही कर रहे हैं। जिस रेट से आप उस प्रोजेक्ट में कमा रहे हैं हर साल उससे जो कैश फ्लो जनरेट कर पा रहे हैं उसको भी उसी सेम रेट से री इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। अगर किसी को नहीं आता है तो एक बार कैपिटल बस्टिंग की क्लास से देखना आईआरआर, ठीक है, प्रॉपर स्टार्टिंग लेक्चर्स में मिल जाएगा, 3-4 लेक्चर्स बाद, ठीक है ना सर? हाँ शायद 2-3 लेक्चर्स बाद ही मिल जाएगा। ओके खैर, तो सर उसका यहाँ पे क्या रिलेशन, अरे ये भी तो ये बोल रहा है कि जो आपको पैसा मिल रहा है कूपन रिसीव्ड मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड इज रीइन्वेस्टेड किस रेट पर, एट यील्ड टू मैच्योरिटी। जो पैसा मिल रहा है वो भी इसी रेट से रीइन्वेस्ट हो रहा है, मतलब आईआरआर में जो पैसा मिलता है आईआरआर में रीइन्वेस्ट होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए तो सिंपली इट इज आईआरआर। An investor will earn actually this promised rate if and only if these two conditions are satisfied. The likelihood of the second condition is extremely difficult to achieve in reality. मैंने वो बोला था, आईआरआर पढ़ाता हूँ तो बोलता था कि भैया ये assumption भैया क्या है, रियलिस्टिक नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा मिलना पॉसिबल नहीं है कि आप उस पैसे को वापस आईआरआर की रेट से रीइन्वेस्ट कर सको। YT बोले तो yield to maturity is the periodic interest rate that equates the present value of expected future cash flow to be received on the bond to the initial investment in the bond which is the current price. IRR भी तो यही होता है, IRR पे इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, एक ऐसी रेट जिसपे आपका इनफ्लो और आउटफ्लो क्या हो, बराबर। YT में भी ये बोला कि एक ऐसी रेट जहां पर आपका इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है, बराबर है, which equates मतलब जहां पे बराबर है क्या, एक तो फ्यूचर कैश इनफ्लोज और दूसरा आज का इन्वेस्टमेंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ओके ये लो जी बोल दिया है, इज द IRR ऑन द बॉन्ड इन्वेस्टमेंट सिमिलर टू द IRR यूज्ड इन द कैपिटल बजटिंग एनालिसिस। चलिए देखते हैं, एंड सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशन। चलिए तो YTM is the discount factor that make the present value of future cash flow of bond equal to the current price of the bond. भाई इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है, बराबर हो जाए। सो सर हमें पूछेगा क्या, देखो ये क्वेश्चन, IRR कैलकुलेट जिसको नहीं करना आता वो अभी सीख जाएगा। कंसिडर 1000 फेस वैल्यू हो गया, पार वैल्यू बॉन्ड हुज करंट मार्केट प्राइस, अभी रेट कितना चल रहा है 850, मतलब अगर आपको बॉन्ड खरीदना हुआ तो आप कितना पे करोगे 850। द बॉन्ड कैरी अ कूपन रेट, बॉन्ड पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 8%, और कूपन रेट किस पे दोगे विक्रम, 850 पे, 1000 पे, 1000 पे। इंटरेस्ट रेट हमेशा किस पे अप्लाई होगा, फेस वैल्यू पे। एज अ मैच्योरिटी पीरियड कितना बोल रहे हैं 9 साल। व्हाट शुड बी द रेट ऑफ रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर अर्न इफ ही परचेज द बॉन्ड एंड होल्ड टिल द मैच्योरिटी।
तो एक इन्वेस्टर अगर उस बॉन्ड को खरीदता है और उसे अपनी मैच्योरिटी तक रखता है तो वो कितना रेट से कमा रहा है, तो IRR तो बताना है, सिंपल बता देंगे ना किस रेट से कमा रहा है। वैसे भी इस क्वेश्चन को पढ़ के किस रेट से कमा रहा है, कैपिटल बस्टिंग का ही साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस रेट से कमा रहा है, रेट ऑफ रिटर्न, तो IRR किस रेट से इस प्रोजेक्ट में कमाया जा रहा है, तो IRR अर्निंग रेट ऑफ द प्रोजेक्ट होता है कि नहीं होता है। सर कैसे होगा, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 14। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कह दो और बेटर नाम क्या रहेगा, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग में पैसा लग रहा है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, वरना बेटर नाम क्या रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर आज आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा कितना, 850 रुपए, और अब ईयर कितने साल है सर, 9 साल है सर, 9 साल। तो सेमी एनुअली है या एनुअली है सर, एनुअली है, तो 1 to 9 ईयर्स, 1 to 9 ईयर्स, और 9th ईयर में मैच्योरिटी वैल्यू, तो 1 to 9 ईयर्स 8% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 8% किसका, फ्यूचर कैश फ्लोज। सर 1000 का 8% कितना होता है, 80 रुपए, ओके, तो एक तो 80 रुपए मिलेगा और 9th ईयर में 1000 रुपए और मिलेगा। पीवी फैक्टर, पीवी फैक्टर कौन सी रेट से, अरे सर इस बार रेट नहीं दे रखा है, डिस्काउंटिंग रेट, वही तो पता करना है IRR। तो मेरे को कोई ऐसी दो रेट चाहिए, IRR का रूल क्या था, दो ऐसी रेट पता करो जिसमें एक बार तो प्रेजेंट वैल्यू 850 से ज्यादा आ रहा हो और एक बार प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रहा हो, 850 से कम आ रहा हो। एक बार तो जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है वो आउटफ्लो से ज्यादा आ रहा हो और एक बार प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आपके आउटफ्लो से कम आ रहा हो। तो हमारी फेवरेट रेट कौन सी होती है सर, 10%। और अच्छा इससे एक काम करना चाहिए, सुनो सुनो सुनो, 8% है ना इसका कूपन रेट, तो इस पे तो आइडिया भी लग जाता है कि 8% रेट है ना इसका कूपन रेट, इसका मतलब रेट इसके आजू बाजू ही होगा, ठीक है ना। बस 1000 की जगह आपसे कितना चार्ज किया जा रहा है, 850, तो इफेक्टिवली ज्यादा कमाओगे कि कम कमाओगे, इफेक्टिवली ज्यादा कमाओगे। 8% तो कब, जब 1000 रुपए देते हो, आया ना। अगर तुम 850 से दोगे तो इफेक्टिवली ज्यादा कमाओगे कि नहीं कमाओगे, ज्यादा कमाएंगे। तो रेट ज्यादा लिया जा सकता है ना, तो एक अपन 10% ले लेते हैं, अपना रेट लेते हैं 10%। तो 10% से देखो, ऐसा ट्रायल एंड एरर ही होता है, ये तो पता है सबको ही। तो पहले 9 साल का पहले 9th ईयर का पी फैक्टर बता दो और फिर 9 सालों का क्यूमुलेटिव फैक्टर बता दो। 9th ईयर का पी फैक्टर बताओ, 9th ईयर का पीवी फैक्टर 10% से, 9th ईयर का पीवी फैक्टर 0.424, ओके लवी प्रियांशी, और क्यूमुलेटिव कितना 5.759, ओके लवी, ओके हर्ष। अब देखो m प्लस MRC करके 80 इंटू 5.759 m प्लस और 1000 इंटू 0.424 m प्लस, फिर MRC करके मुझे बता दो कितना आ रहा है, 884.72, ओके 850 से ज्यादा आ गया ना सर, नहीं आता तो रेट को और कम कर देते, रेट को कम कर देते, ठीक है ना, क्योंकि एक तो 850 से ज्यादा चाहिए और एक 850 से कम चाहिए, ओके। अब मेरे को 850 से ज्यादा तो मिल गया, अब चाहिए 850 से कम, तो रेट को बढ़ाना होगा ना। तो रेट अब आप कौन सी लेना चाहोगे, आप चाहो तो 15% भी ले सकते हो, आप चाहो, क्योंकि मैं कैपिटल बस्टिंग में बोलता हूँ कि डिफरेंस कितना रहना चाहिए, 5% का अपन रखते हैं, स्टैंडर्ड मार्जिन लेके चलते हैं ना, ऐसा कोई रूल नहीं है 5% का। एक बात बताओ, 850 और 884 बहुत पास में है, 850 और 884 बहुत पास में है ना वैल्यू, तो 850 से कम लाने के लिए तो रेट को अगर मैं 2% बढ़ाऊं तब भी काम हो जाना चाहिए। तो एक बार मेरे को, और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहो तो डायरेक्ट 15% ले सकते हो, ऐसा चेक नहीं करना हो बार बार। तो सर आपको क्या दिक्कत है, इतना दूर ले, थोड़ा दूर ले लो,
अरे जितना दूर लेते हैं वो अपना आंसर भी थोड़ा सा और उतना दूर आता है। बाकी अगर आप 12% लोगे तो बताना कितना आ रहा है, एक बार 9th ईयर का पी फैक्टर बताओ कितना आ रहा है। 0.3606, 361 कर देता हूँ। अच्छा, और क्यूमुलेटिव फैक्टर 5.328। ओके, एम प्लस एमआरसी कर दो, 80 इंटू 5.328 और 1000 इंटू 0.361, एम प्लस एमआरसी 787। ठीक है, मैंने बोला था 11-15 तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आने तो क्या फर्क पड़ता है। अब अब क्या करना है सर। हो गया क्या यहाँ तक सर? बस अब आईआरआर वाला फॉर्मूला लगा देंगे और नाम लिख देंगे YTM, yield to maturity। जिसको भी आईआरआर नहीं आता है सुन लो, विक्रम 850 से एक बार ज्यादा आना चाहिए और 850 से एक बार कम आना चाहिए। बोले तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से एक बार ज्यादा आना चाहिए इनफ्लो और एक बार कम आना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है कि हमारा जो यील्ड टू मैच्योरिटी है ना, हमारा जो आईआरआर है ना, वो इन दो रेट के बीच में है। 10 से ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन 12 से कम कमा रहे हैं। हम 10 से तो ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन 12 से कम कमा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा वो मैं लिखवा देता हूं। आईआरआर का लोअर डिस्काउंट रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होल डिवाइडेड बाय present value of cash inflow at lower discount rate minus present value of cash inflow। कोई फॉर्मूला देखे ना तो सर चकरा जाए ऐसे पहली बार। एट हाई डिस्काउंट रेट इनटू हाई डिस्काउंट रेट माइनस लोअर डिस्काउंट रेट। बट हम तो फॉर्मूला समझ सकते हैं ना? हाँ सर समझ सकते हैं। आपने कहा था 10% से ज्यादा कमा रहे हो तो 0.10 तो कमा ही रहे हैं, प्लस प्लस कितना सर? प्लस डिपेंड करता है कि देखो 10% पे वैल्यू कितना आ रहा था 884.72, तो लोअर डिस्काउंट रेट पे प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 884.72 माइनस आउटफ्लो कितना था 850 डिवाइड बाय इनफ्लो एट लोअर डिस्काउंट रेट 884.72 और हाई डिस्काउंट रेट पे कितना 787। ठीक है विक्रम, इनटू हाई डिस्काउंट रेट 12% माइनस लोअर डिस्काउंट रेट 10%। इसका मतलब क्या होता है विक्रम कि मैं 10% तो कमा ही रहा हूं, प्लस ऊपर कितना कमा रहा हूं, ऊपर 34 रुपए 72 पैसे और कमा रहा हूं। अब ये जो 34 रुपए 72 पैसे हैं उनको वो कितना परसेंटेज कवर करता है, वो कितना परसेंटेज होता है कि भाई 10 में कितना ऐड करूं और कितना कमा रहा हूं सिर्फ 34 रुपए 72 पैसे। अब इसको मेरे को देखना है परसेंटेज वाइज और कितना कमा रहा हूं, तो इसके लिए मैंने हेल्प लिया एक आगे की रेट का, 10 के बाद मैंने 12% का हेल्प लिया और वहां पे वैल्यू डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में देखो 884.72 माइनस 787, कितना डिफरेंस आ रहा है बोलो? 97.72। ओके स्नेहा, और इनटू क्या करना है 0.02। तो क्या नाम तुम्हारा? विक्रम। 97.72 कितना परसेंट कवर कर रहा है? 2% कवर कर रहा है। 97.72 की जो अर्निंग है वो 2% कवर कर रही है, बट हमें कितने की देखनी है? केवल 34 रुपए 72 पैसे। तो जब 97.72 2% कवर करता है तो 34.72 कितना परसेंट कवर करता है मल्टीप्लाई करके देख लो और वो ऐड कर दो 0.10 में। 0.10 में ऐड करेंगे कितना 34.72 डिवाइड बाय 97.72 इंटू 0.02 पॉइंट
0.07 ओके 0.07 0.007 0.007 ओके और कुछ आगे भी क्या 7 के 2910 ये क्या आ जाएगा 0.1071 दैट इज 10.71%। हो गया चलिए हाँ जी ये तो हो गया। तो क्या हम यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल सर यील्ड टू मैच्योरिटी सिंपली क्या है IRR। सर इनका आंसर क्या है? इनका आंसर 10.63 10.67 बड़े अजीबोगरीब तरीके से कर रखा होगा इन्होंने पक्का ही। अब कूपन पेमेंट पर ईयर एक साल में 2 बार पूछा ही नहीं था, एक साल में 2 बार तो एक साल में क्या पूछा था केवल एक बार। तो 10.67 इनका आ रहा है और अपना 10.7 बना रहा है तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ही होगा, ठीक है ना, पी फैक्टर्स की वजह से। चलिए तो इनका तो सॉल्यूशन कोई देखेगा तो अपना खुद तो समझ नहीं पाएगा, पता नहीं फॉर्मूला यूज लिख रखा है, क्या फॉर्मूला यूज कर रखा है। आप एक्सेल के फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख रहे हो MS एक्सेल के, बच्चों को क्या मतलब है MS एक्सेल के फॉर्मूलाज लिखने से यहाँ पे, ठीक है ना। अब जैसा भी है ये B2 B3 B4 हाँ और पता नहीं कौन से फॉर्मूला लिखे। चलिए MS एक्सेल का भी नहीं है प्रॉपर। ओके आगे बढ़ो। सर यील्ड टू कॉल क्या होगा? मोस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड एज वेल एज गवर्नमेंट बॉन्ड आर कॉलेबल बाय द इश्यूअर। मतलब एक कॉल डेट डिसाइड होता है और वो कभी भी इश्यूअर क्या कर सकता है अपने बॉन्ड को वापस खरीद सकता है। टिपिकली आफ्टर सम डेफर्ड कॉल periods for bond like to be called the yield to maturity calculation is unrealistic। अब भैया अगर आपका कॉलेबल बॉन्ड है तो उसमें आप YTM कैलकुलेट करके करोगे क्या? कितना कमा रहे हो तो yield to maturity देखना चाहिए कि yield to call देखना चाहिए। तो कहा भैया अगर आपका कॉलेबल बॉन्ड है तो yield to maturity की वजह क्या देखना चाहिए? yield to call देखना चाहिए कि अगर आप जिस डेट को कॉल कर लिया जाएगा उस दिन तक आप कितना कमाएंगे। तो मैं कहा मेरे को क्या फर्क पड़ जाएगा, टाइम कम हो जाएगा और क्या। देखो कैसे, सपोज द 8% कूपन 20 ईयर मैच्योरिटी बॉन्ड सेल्स फॉर 1120 आज का मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस, कॉलेबल इन 10 ईयर 10 साल में आप इसे कॉल करने का बोला है। तो जहां 20 साल देखता वहां पे क्या देख लूंगा 10 साल का देख लूंगा और क्या है। कॉल प्राइस कितना, अच्छा कितने पे कॉल करूंगा वो भी दे रखा है 1090। तो भैया 10 साल बाद कितना मिलेगा मेरे को 1090। कैलकुलेट द यील्ड टू मैच्योरिटी एंड यील्ड टू कॉल करेगा बिल्कुल यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट। क्या क्या, कूपन पेमेंट कितना बता रहा है 40 कैसे, पक्का फेस वैल्यू कितना होगा 1000 ही होगा ऑब्वियसली। ओके 1000 का 8% कितना होता है 80 होता है। अब 80 होता है लेकिन इसने 40 क्यों बोला है? हाँ क्योंकि रेट आधी कर दी गई है और टाइम डबल कर दिया गया है। सर लिखा हुआ नहीं था, लिखा हुआ तो नहीं था लेकिन यहाँ लिखा है ना यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स। तो 1000 का 8% कितना होता है सर 80 रुपए होता है। लेकिन अगर आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट दिया जाएगा तो 80 का हाफ, चलो पहले यहाँ पे देखो 80 का हाफ कितना होता है यील्ड टू मैच्योरिटी 40 रुपए आपको मिलेगा ना इंटरेस्ट। कितनी बार मिलेगा सर, मैच्योरिटी तो 20 साल की है तो 20 साल में कितनी बार मिल जाएगा हाफ ईयरली 40 बार मिल जाएगा। नंबर ऑफ सेमी एनुअल पीरियड्स, नंबर ऑफ सेमी एनुअल पीरियड्स। ओके फाइनल पेमेंट कितना मिलेगा, अगर आप मैच्योरिटी तक रखोगे तो आपको कितना मिलेगा 1000 रुपए मिलेगा। इस क्वेश्चन में ऐसा टेबल में लिख रखा है सब कुछ, बाकी एग्जाम में नहीं मिलेगा ना तो अपने को बनाना पड़ेगा। ओके और आज का रेट कितना है, आज खरीदने का रेट कितना है 1120। अब यील्ड टू कॉल की बात करते हैं, यील्ड टू कॉल की, इसमें कूपन पेमेंट कितना, कूपन पेमेंट तो इसमें भी वही 1000 का 8% होता है 80 रुपए, लेकिन हाफ ईयरली मिलेगा तो कूपन पेमेंट कितना हुआ 40। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सेमी एनुअल पीरियड्स कितने आएंगे सर, कॉल डेट कितना है कॉलेबल एट 10 इयर्स, तो 10 साल में कितनी बार इंटरेस्ट का पेमेंट हो जाएगा, डबल कर दो
20 बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, 20 बार। और आपको 10 साल बाद मिलेगा कितना फाइनल पेमेंट? 1090। और आज का रेट क्या है? 1120। क्या इन दोनों डेटा से आप IRR कैलकुलेट कर सकते हैं? आ जाएगा। बस IRR ही कैलकुलेट करना है। अब इनका तो भगवान जाने ये लोग क्या करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, इनका कुछ नहीं, बट अपने को क्या करना है? IRR। लास्ट क्वेश्चन है, कर लो फटाफट से। तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 आज का। वैसे हाँ, खत्म हो जाएंगे अब देखो। हाँ, फिर क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलो इसको कंप्लीट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15। पहले तो क्या, यील्ड टू मैच्योरिटी पता कर लें। ओके, कैलकुलेशन ऑफ यील्ड टू मैच्योरिटी। कैलकुलेशन ऑफ यील्ड टू मैच्योरिटी। अब फटाफट कैलकुलेट कर देंगे, ज्यादा नहीं समझाऊंगा। IRR ही है और कुछ नहीं। तो पहले तो देखो आउटफ्लो, देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। या अगर मैं आउटफ्लो वर्ड नहीं लिखूं, करंट मार्केट प्राइस लिख दूं, तो समझ जाओगे ना तुम लोग, क्योंकि एक इन्वेस्टर के लिए तो आउटफ्लो हो जाएगा और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस कितना सर? 1120 रुपए। सेल फॉर 1120, तो लिख दो 1120। तो अगर आप इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब ईयर कितने साल? यील्ड टू मैच्योरिटी तो कितना होगा सर? 20 साल मैच्योरिटी पीरियड है, और हाफ ईयरली अगर हुआ तो 1/40। ओके, फ्यूचर कैश फ्लोज कितना सर? 1000 रुपए का 8% होता है 80 रुपए, लेकिन अगर हाफ ईयरली हुआ तो 40 रुपए। 40 रुपए। पीवी फैक्टर कौन से रेट से लेंगे? डिजाइन, अरे सर ये तो हमको खुद को लेना होगा ना, IRR कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो 40th ईयर में क्या मिलेगा? यील्ड टू मैच्योरिटी में तो फेस वैल्यू मिलेगा 1000 रुपए। यील्ड टू मैच्योरिटी में फेस वैल्यू मिलेगा 1000 रुपए। अब मुझे दो ऐसी रेट चाहिए जिसपे प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रहा हो? एक बार तो 1120 से ज्यादा आ रहा हो, और एक बार 1120 से कम आ रहा हो। 1120 क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो रेट कौन सी लेंगे सर? इसके आजू बाजू लो ना। इनका क्या रेट है? 8%। लेकिन 8% भी तो आधा करके 4% हो गया, ठीक है ना? तो अपन क्या करते हैं, एक बार 5% से ट्राई करेगा। 5% से ट्राई करते हैं, बताना। मैं लिखता हूं, तुम मत लिखना। 5% से बताना 40 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर। देना एक बार। आपने किया 0.142, 40 का 0.142। अच्छा, और हाँ 142, और GT करेंगे? GT प्रेस कर दूंगे 17.159। अच्छा, एक चीज रुको ना। हाँ एक सेकेंड, मैं कुछ कहना चाहूंगा इसके लिए। आपने 10 साल तक किया, एक काम करेंगे, ऐसे कुछ करके देखते हैं। 1/1.05 इक्वल टू 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और 5, 6, 7, 8, 9, 10। 0.6139 आ रहा है, और इंटू इक्वल टू किया, इंटू इक्वल टू किया, आ गया। कैसे किया? 40 का था, मैं कहा 10 तक कैलकुलेट कर लो। और फिर क्या करना सुनो, होता क्या, एक नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। जैसे 10% के तुमको याद है ना, पी फैक्टर 10% के तुमको याद है। जैसे इसका पहले साल का होता है 0.909, दूसरे साल का होता है 0.826। तो अगर मैं 0.909 इंटू इक्वल टू कर दूं तो भी 0.826 आ जाएगा, मतलब डबल हो गया उसका। ओके, अब मेरे को चाहिए मान लो 4th ईयर का। तो
अपने को पता है 0.751 0.683 आता है, तो 0.826 इंटू इक्वल टू करूंगा 0.682 आ गया, 0.683 आ गया, 0.683 अराउंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है 2 के बाद 4 लाने के लिए मतलब इंटू इक्वल टू करते क्या आ जाएगा, उसका डबल आ जाएगा। इंटू इक्वल टू मतलब इन दोनों का आपस में अगर 0.826 इंटू 0.826 करूंगा तो फोर्थ ईयर का आ जाएगा। ऐसे ही मैंने क्या किया 5% से 10th ईयर का बताओ, 10th ईयर का देखा, 10th ईयर का 5% से 10th ईयर का, तो 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th ईयर का किया। फिर मैंने इसको इंटू इक्वल टू किया, ठीक है ना, ये 20 हो गया। एक बार और इक्वल टू किया 30, एक बार और इक्वल टू किया 40, इक्वल टू करेंगे तब तो एक एक आगे बढ़ेगा, 10 था, इंटू इक्वल टू किया 20 हुआ, बाद में तो केवल इक्वल टू ही करना पड़ता है, फिर 30 और फिर 40। अगर आप इंटू इक्वल टू डायरेक्ट कर दोगे तो डायरेक्ट 40 आ जाएगा, मतलब 20 को अगर इंटू इक्वल टू करूंगा तो 40 आ जाएगा, और अगर एक एक बार इक्वल टू आगे बढ़ाऊंगा तो 10 के बाद 20 आया, 20 के बाद 30 आएगा, 30 के बाद 40 आएगा। समझ रहे हो ये चीज, पक्का, तो टाइम बच जाएगा अपना, ठीक है ना। लेकिन क्यूमुलेटिव कैसे लाओगे, हाँ ये जो आए थे ना तुम्हारे, हाँ लेकिन 10 फिर वापस करना ही पड़ेगा क्यूमुलेटिव के लिए भी, तो फिर या फिर वो जो 10 आया था, जो वैल्यूज आई थी ना, वो लिख सकते हो, 10 20 30 वाली वैल्यूज लिख सकते हो, और फिर उनको क्या कर दोगे, हाँ लेकिन वो तो केवल उसका ही आएगा, हाँ तो क्यूमुलेटिव के लिए तो करना ही पड़ेगा, बताओ, चलो अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, क्या नहीं 0.142 ही आ रहा है, वो तो एग्जैक्ट बैठ रहा है, तो कभी पी फैक्टर अगर आपको केवल पी फैक्टर चाहिए ना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ओके। अच्छा 1120 से कम आ रहा है, अच्छा ऐसा बोल रहे हो, कितना आ रहा है, 828, 828, कोई ना जी, एक रेट क्या आ गई है फिर तो 1120 से कम आ गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को बढ़ाने के लिए, वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेट को और कम करना पड़ेगा। अच्छा तो रेट को और कम करो, 2% ले लोगे, 3% ले लेते हैं, अरे अरे सर रिस्क नहीं ले सकते 40 बार की, ठीक है ना। हाँ जी, इनका आंसर कितना आ रहा है, यील्ड टू मैच्योरिटी का 7% आ रहा है इनका आंसर, तो 3.5% में काम हो जाएगा, तो आप 3% ले सकते हो, ठीक है ना। देखो 3% से रेट कम कम करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, तो 3% से देखो 1 डिवाइड बाय 1.03 इक्वल टू, और फिर 40 बार, हाँ इक्वल टू प्रेस करो टोटल में, बताइए 40th ईयर का कितना आ रहा है, हाल अभी 40वें साल का, और फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव, ओके 0.3157 है ना, क्या 40वें साल का 0.3157 आ रहा है, अलग आ रहा है, 3065 आ रहा है सबके ही, ओके तो लवी आप चेक करें, और क्यूमुलेटिव 23.1147, ओके हाँ जी, देखो कितना आ रहा है क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू टोटल एम प्लस एम आर सी, 40 इंटू 23.1147 और 1000 इंटू 0.3065 कितना, 1231, ओके तो एक बार ज्यादा आ गया, एक बार कम आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब यील्ड टू मैच्योरिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखना भाई, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो क्या, हाँ ठीक है ना, इतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है ना। अब फॉर्मूला लिखने में गलती मत करना,
ठीक है, फॉर्मूला लिखने में गलती मत करना। कैसे? लोअर डिस्काउंट रेट 5% मत ले लेना। हाँ, अभी उल्टा लिखा ना अपन ने, तो लोअर डिस्काउंट रेट कितना? 3% प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट लोअर डिस्काउंट रेट 1231 माइनस आउटफ्लो 1120, इनफ्लो at lower discount rate minus inflow at higher discount rate into higher discount rate minus lower discount rate। देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है। विक्रम कुछ अलग तरीके से कर रहा है क्या? अच्छा, कुछ अलग तरीके से करवा रखा है क्या तुमको? अच्छा, ओके, 3.55, ठीक है लक्षिता। अच्छा, ये तो वो क्या आया, हाफ ईयरली आया ना, ये तो क्या था, हाफ ईयरली। तो ईयरली कैसे आएगा? 2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाइड बाय 3.55 इंटू 2, 7.10% पर एनम, 7.10% पर एनम। विक्रम, अगर तुम्हारी पुरानी यादें ताजा नहीं हुई हो तो नई यादें बना लो, ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है ना? या फिर जहां से पढ़ा था वहीं जाके वापस पूछो कि हमें कैसे पढ़ाया था। सबके मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है? डन है क्या? अच्छा, यील्ड टू कॉल घर पे कर लोगे क्या? बस उसमें ध्यान क्या रखना होगा, कितने साल? 20 साल लोगे। यील्ड टू कॉल में 20 साल क्यों लोगे? क्योंकि 10 साल बाद कॉल डेट है कि नहीं है? तो सर, अगर हम यील्ड टू कॉल की बात करें, यील्ड टू कॉल की बात करें, तो करंट मार्केट प्राइस तो वही है, करंट मार्केट प्राइस तो वही है, कितना? 1120। अब हर साल, ईयर, कितना? केवल 20 पीरियड लेने हैं, क्यों? सर 10 साल बाद कॉल डेट है ना कि नहीं, बोला ना, कॉलेबल एट आफ्टर 10 इयर्स। उसमें हाफ ईयरली इसलिए इतने नखरे करने पड़ रहे हैं 20 साल तक। अच्छा, फ्यूचर कैश फ्लोज कितना आएगा? वो तो हर साल का इंटरेस्ट तो 40 रुपए ही रहेगा ना। ओके, हर साल का इंटरेस्ट 40 रुपए, और 20वें साल के एंड में कितना मिलेगा? उसने क्या बोला था, मतलब 10 साल के बाद कितना मिलने वाला है? 1090 रुपए, 1090 मिलेगा इस बार आपको। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 1090 लिखोगे, और फिर ऐसी दो रेट्स चूज करेंगे जिससे एक बार तो 1120 से ज्यादा आ रहा है और एक बार 1120 से कम आ रहा है। कर रहे हैं सर? अब कर लो, ठीक है, और क्या है? कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम थोड़ा लगेगा। अभी अपन आंसर देख लेते हैं फटाफट से। देखो, इसका यील्ड टू कॉल है 6.95, तो वही दो रेट लेनी होगी एक बार, तो आप तो 3% ले लीजिए पहले। 3%, 3% से कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आगे। ओके, इसने हाँ 0.554, और क्यूमुलेटिव कितना, कितना जरा आ गया? 14.877। अच्छा, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू बता दीजिए। वन वन 98.999 कर दे क्या? 98.95 कर, क्या करना है, 99 कर दो, खत्म करो। अच्छा, एक बार क्या आ गया, 1120 से ज्यादा आ गया ना। अभी एक बार क्या चाहिए, 1120 से कम चाहिए। तो कम चाहिए के लिए रेट बढ़ा दो, 4% ले लो, 4% ले लो। 1/1.04 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 20 बार। पी फैक्टर, अलग पीवी फैक्टर
0.456, 18.13, 13.590, ओके 13.590, ये लो ओके लवी। हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू बता दीजिए m+m+ MRC करके 1040 पॉइंट, ये लो 1041 लिख दो, खत्म करो। अभी फटाफट से लोअर डिस्काउंट रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय present value at lower discount rate minus present value at high discount rate into high discount rate minus lower discount rate, yield to call। पॉइंट 03 में क्या ऐड करूंगा 0.0। अच्छा फाइनल आंसर बता रहे हो क्या, बता दो फाइनल बता दो। 0.035, ओके ओके स्नेहा 3.5%, ये तो हाफ ईयरली हो गया ना, तो ईयरली कितना होगा 7% पर एनम। सर इनका और हमारा अलग क्यों आता है, थोड़ा बहुत ऐसे ही आएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो आंसर में बॉन्ड प्राइस 112, 1120 को कर दिया, रिडम्पशन वैल्यू 1090 है, इनका 6.95 आ रहा है। और अपना 7%, ठीक है डन है क्या। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। तो आईआरआर कर सकते हैं, कोई खतरनाक थोड़ी ना, यील्ड टू मैच्योरिटी और यील्ड टू कॉल, नाम सुनने पे लग रहा था पता नहीं क्या होगा, बट है क्या सिंपली आईआरआर। चलिए अभी सर इसमें क्या दे रखा है, और कुछ करना है क्या, नहीं। करंट यील्ड पढ़ चुके हैं, एनुअल इंटरेस्ट डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। यील्ड टू मैच्योरिटी पढ़ चुके हैं, यील्ड टू कॉल पढ़ चुके हैं, ओके। कूपन रेट इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड यील्ड, मतलब ये अगर आपसे एमसीक्यू में पूछे तो बताइए, आपके बॉन्ड का जो कूपन रेट है अगर आपके रिक्वायर्ड रेट से ज्यादा हो तो आपका सिक्योरिटी पार पे होगा कि प्रीमियम पे होगा कि डिस्काउंट पे होगा। आपका बॉन्ड का कूपन रेट आपके रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा है, रिक्वायर्ड से ज्यादा है ना, अच्छी चीज है ना, अच्छी चीज तो कैसे मिलेगी, प्रीमियम पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर रिक्वायर्ड से आपका कूपन रेट कम है तो आप चाहते हो बाजू वाले जितना दे रहे हैं, जितना आप चाहते हो बाजू वाले जितना दे रहे हैं उससे आपका कूपन रेट कम है, तो आपकी चीज अच्छी नहीं है ना, आपने जिस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया अच्छा नहीं है, या सोच रहे हैं तो अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब आप उसके लिए क्या करोगे, डिस्काउंट पे ही खरीदोगे उसको। अच्छी नहीं है ना तो डिस्काउंट पे बिकेगा, पर अगर दोनों का सेम है तो पार पे बिकेगा। समझ में आया? लिखने की जरूरत हो तो लिख लो, और वरना मॉडल में ही लगा लो। ये तो बोलता हूँ मैं बार बार, ये तो बोलता हूँ हर बार समझाता हूँ ना, मार्केट वाले अच्छा दे रहे हैं क्या, मार्केट से तुम अच्छा दे रहे हो क्या, मार्केट से तुम अच्छा दे रहे हो मतलब तुम्हारी चीज अच्छी, मतलब वैल्यू ज्यादा आएगा, तो मार्केट से तुम कम दे रहे हो तुम्हारी चीज खराब, तो डिस्काउंट पे बिकेगा। अभी देखा ना तुम लोगों ने इन सब क्वेश्चंस में, जब तुम वैल्यू कर रहे थे तो वैल्यूएशन बताया था ना तुमको, देखो मार्केट में सेमी एनुअल को भी छोड़ो, नॉर्मल देखो 10 साल मार्केट में रेट कितना 13%, तुम्हारे बॉन्ड का रेट कितना 12%, मार्केट बोले तो रिक्वायर्ड
इतना चाहिए तुमको भी मार्केट में मिल रहा है, तो अभी तुम्हारा कूपन कम रेट दे, तुम्हारा बॉन्ड कम रेट दे रहा है तो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है तो 10,000 रुपए थोड़ी ना होगा इसका वैल्यू, 10,000 से कम होगा। कितना? 946। तो डिस्काउंट पे बिकेगा, डिस्काउंटेड बॉन्ड है। क्लियर है वाली चीज? डन। तो कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करें या डिस्काउंट पे इशू करें, ये भी डिपेंड करता है किस पे? आपका डिजायर्ड रिटर्न कितना है, आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है, और डिजायर्ड और रिक्वायर्ड किस पे डिपेंड करता है? बाजू वाले कितना कमा रहे हैं। आई चीज समझ में? डन है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।